हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है AKTU के टॉप 5 प्राइवेट MCA कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये जो कॉलेज मैं आपको दिखा रहा हूं उन सभी कॉलेज के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स में कवर करूंगा। पहला पॉइंट होगा कि हर एक कॉलेज की एक कॉमन एलिजिबिलिटी है, क्योंकि सारे कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड होंगे। एडमिशन जो प्रोसेस होगा वो सारा कुछ AKTU के थ्रू ही होगा, तो ये सारी चीज़ें कॉमन होंगी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा हर एक कॉलेज की सेपरेट फीस कितनी है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। लोकेशन क्या है हर एक कॉलेज की, उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा हाईएस्ट प्लेसमेंट, मिनिमम प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट क्या जा रहा है। इसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है हर एक कॉलेज का, कितने नंबर ऑफ बच्चे प्लेस हो रहे हैं, कितने परसेंटेज बच्चे प्लेस हो रहे हैं एवरी ईयर, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या AKTU या UP सेट का एग्जाम दिए हुए हैं उसके थ्रू जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि एलिजिबिलिटी की बात मैं करता हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए वही बच्चे दे सकते हैं जो कि एक डिग्री लिए हो ग्रेजुएशन में, वो भी 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स हो या 45% मार्क्स हो SC या ST के लिए। ये एग्रीगेट मार्क की बात कर रहा हूँ ओवरऑल इन 3 ईयर इन योर बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आपका BCA हो, BSc IT से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, ऐसी और कोई रिलेवेंट बैचलर डिग्री हो जो कि UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, वहां से आपने पास किया है तो आप एलिजिबल होते हैं। साथ में आपका 10+2 अर्थात 12 में मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि मैथमेटिक्स आपका 10+2 में होना जरूरी है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा इन सभी कॉलेज में। इसके अलावा अगर एडमिशन आपको यहाँ पर लेना है तो उसके थ्रू आपको UP CET 2021 का एग्जाम अगर दिया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं दिया तो आपको 2022 में एग्जाम देना होगा, तो आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं इन कॉलेजों में, उनके लिए क्या है कि यहाँ पर जो सीट ये फुल करते हैं UP सेट के माध्यम से काउंसलिंग के थ्रू, वो 80 से 85% लगभग सीट ये फुल करते हैं विथ काउंसलिंग। बिकॉज ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं तो 80 से 85% लगभग सीट ये फुल करते हैं सारे कॉलेज लगभग, और 15 से 20% सीटें जो होती है लगभग वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की कुछ टर्म एंड कंडीशन इनकी होती है कि अगर आप UP से आपने अपना लास्ट डिग्री नहीं लिया है, या अगर स्टेट से आपने लिया है और आपके मम्मी पापा जो है वो UP के डोमिसाइल नहीं है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेटरल में नहीं ले सकते हैं इनकी कंडीशन से। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और हैं, मैं पूरा इनका जो ब्राउजर है नीचे लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो है वह GL बजाज की बात कर रहा हूँ। GL बजाज का जो फीस है वो आपको एवरी ईयर लगभग 1,12,000 पर ईयर के हिसाब से पेमेंट करना होगा एज ए एकेडमिक फीस। इसमें आपका हॉस्टल मेस ये सब इंक्लूड नहीं है, सिर्फ एकेडमिक फीस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपको यूनिवर्सिटी चार्ज अलग से भी लेते हैं, वो जब आपका एडमिशन जब आपका एग्जाम होगा सेमेस्टर का वो अलग से लेते हैं, उसका इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन जो है इसका APJ अब्दुल कलाम रोड, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और इसका जो मेन लोकेशन आपको पता चला कि ग्रेटर नोएडा में है। अब नॉलेज पार्क कहाँ है आप गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। और ये जो कॉलेज है वो टॉप पे रखा है मैंने कुछ प्रायोरिटी के बेस पे। प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमने इसका फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्यों रखा है। पहला रीजन है कि इसका हर कॉलेज का मैंने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लेसमेंट परसेंटेज एंड प्लेसमेंट हाईएस्ट कितना जा रहा है उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पर ये क्राइटेरिया रखा है। और मेरा मेजर फोकस जो रहा हुआ है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है कम बच्चों जाता है, 1-2-4 बच्चों जाता है, लेकिन जो एवरेज पैकेज जाता है और प्लेसमेंट परसेंटेज जाता है इस पे मेरा ज्यादा फोकस रहा है। ये पॉइंट्स ये रहे और ये पॉइंट्स रहे। तो मैं GL बजाज से अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 8 to 9 LPA एवरी ईयर यहाँ का प्लेसमेंट जाता है हाईएस्ट। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 3 LPA लगभग जाता है एवरी ईयर। मिनिमम पैकेज की बात अगर करूं तो 2.4 LPA एवरी ईयर जाता है। और प्लेसमेंट परसेंटेज की बात अगर मैं करूं तो 60 to 70% लगभग प्लेसमेंट एवरी ईयर यहाँ पर बच्चों का हो जाता है। वही अगर मैं मेजर रिक्रूटर्स की बात करूं तो TCS, एक्सेंचर,
और कैटलिस्ट और एक्वालाइट, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां और हैं। मैंने कुछ मेजर रिक्रूटर्स की बात की है, ये सब मेजर रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों को ले जाते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर मेजर रिक्रूटर्स और है जो मैंने मेंशन नहीं किया है, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में बच्चे यहाँ से जाते हैं, काफी बच्चे जाते हैं, तो वो भी यहाँ की मेजर रिक्रूटर है। सेकंड प्रेफरेंस पे जो मैंने कॉलेज रखा है वो है जेएसएस नोएडा। जेएसएस कॉलेज जो है, जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कॉलेज है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, सॉरी सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। इसका रीजन जो है उनको मैंने पहले स्लाइड में बताया आपको कि सारे कॉलेज का जो प्रेफरेंस देने का रीजन है उनका मेन फोकस मेरा प्लेसमेंट पे रहा है। तो प्लेसमेंट, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपका प्लेसमेंट सही नहीं हो रहा तो कोई मायने नहीं रखता है आप कितना फीस दे रहे हैं, लोकेशन कहाँ पे रहे हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एंड में आप क्या अचीव कर रहे हैं उस कॉलेज से मैटर वो करता है। तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 5 to 6 LPA गया है। एवरेज पैकेज 3.5 LPA पर एनम के साथ गया है। मिनिमम पैकेज यहाँ पर 2 LPA जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लेसमेंट परसेंटेज की 75% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ एवरी ईयर हो जाता है। और मेजर रिक्रूटर में यहाँ पर है TCS, एक्सेंचर, इन्फोगेन, क्लॉक एंड डेफोडिल। डेफोडिल भी यहाँ पर आती है। तो ये सारे मेजर रिक्रूटर्स यहाँ पर हो गए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये फीस की तो लगभग 1,21,000 एवरी ईयर ये फीस लेते हैं। 2020 में इन्होंने MCA में एडमिशन नहीं लिया था, अब लेकिन 2021 से इन्होंने दोबारा एडमिशन चालू कर दिया है MCA में। इनका 19 तक एडमिशन था, 20 में नहीं लिए, फिर 21 से चालू किए। रीजन क्या था इसके पीछे वो मुझे नहीं मालूम है, बट लेकिन उन्हें जो एडमिशन इन्होंने चलाया था 20 में वो नहीं हुआ था, 21 में दोबारा इन्होंने कंटिन्यू किया है एडमिशन प्रोसेस। लोकेशन की बात करूं तो ये सेक्टर 62 नोएडा में पड़ता है। और आपको पता है नोएडा एक फेमस जगह है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करूं थर्ड कॉलेज की, तो थर्ड कॉलेज पे मैंने रखा है गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आपका फीस लगने वाला है वो 1,36,400 एवरी ईयर के हिसाब से फीस लगता है। पर ईयर आपको इतना देना होगा एज ए एकेडमिक फीस, एज ए एडमिशन फीस। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो एरिया भी ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, लेकिन इसका जो एरिया है नॉलेज पार्क सेकंड में पड़ता है। वही मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो लगभग जो प्लेसमेंट इसका है वही लगभग प्लेसमेंट हाईएस्ट जेसस का भी है। 4 to 5 लाख प्लेसमेंट लगभग हाईएस्ट जेसस का भी है और गलगोटिया का भी यही जाता है। लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज जो इसका कम है, इसका 50 to 60% है प्लेसमेंट परसेंटेज। और एवरेज पैकेज जो जाता है यहाँ पर वो 3 LPA और मिनिमम पैकेज जो गया यहाँ पर वो 2 LPA है। अब वही मैं बात करूँगा मेजर रिक्रूटर्स की यहाँ पर, तो TCS है, एक्सेंचर है, उसके अलावा विप्रो भी है, इसके अलावा इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट भी यहाँ पर आई हुई है। तो ये रहे यहाँ के मेजर रिक्रूटर्स। ये रहा 3rd नंबर का कॉलेज इन AKTU इन दिल्ली NCR। 4th नंबर की बात करूं तो आता है ABS गाजियाबाद। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का जो फीस है वो है 1,36,000 अप्रॉक्स एवरी ईयर लगता है। 2 साल का MCA है, सभी में MCA 2 साल का ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लोकेशन की बात करूं तो 19th KM स्टोन NH9 गाजियाबाद। NH9 है, नेशनल हाईवे 9 है, वहां उसी पे पड़ता है गाजियाबाद। और यहाँ का मैं पैकेज की बात करूँ हाईएस्ट, तो यहाँ का पैकेज जो है लगभग 4 to 4.5 LPA लगभग जाता है एवरी ईयर। एवरेज पैकेज यहाँ पर भी 3 LPA के आसपास है और मिनिमम पैकेज यहाँ पर भी 2 LPA। और कुछ कंडीशन में ये मिनिमम बता रहा हूँ ये, इसके अलावा कुछ मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ कि मिनिमम पैकेज ऑन एन एवरेज कितना गया है। और मिनिमम पैकेज वैसे तो किसी ईयर 1 लाख भी गया हुआ है, ऐसा नहीं है, ये यहाँ की रियलिटी है, तो मैं उसके बारे में बात डिटेल कर रहा हूँ। लेकिन एक एवरेज में मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो 2 LPA गया हुआ है। अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूँ लगभग 75% यहाँ बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ का काफ़ी अच्छा है, तो क्योंकि इसका प्लेसमेंट परसेंटेज जो 3rd नंबर कॉलेज मैंने रखा है गलगोटिया, उससे भी ये अच्छा है। लेकिन इसका प्रेफरेंस फर्स्ट रखने के पीछे रीजन है क्योंकि ये प्लेसमेंट परसेंटेज और उसका पैकेज थोड़ा एक्स्ट्रा है और ये उसकी हिस्ट्री है और उसको और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और अच्छा है। तो ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद मैंने बताया ये, इसलिए मैंने इसको 4th में रखा है। इसके अलावा बात करूँ मैं मेजर रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पर TCS, SCL, L&T इन्फोटेक एंड इन्फोसिस यानी कि मेजर रिक्रूटर्स रह चुके हैं अभी तक। ये रहा कॉलेज नंबर 4th। बात करता हूँ नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे आता है AKG गाजियाबाद, अजय कुमार गार्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद।
इसका फीस की बात करूं तो 1,35,000 यहाँ का फीस है एवरी ईयर। अगर लोकेशन की बात करूं तो दिल्ली हापुड़ बाईपास रोड जो है आध्यात्मिक नगर में ये पड़ता है, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है आध्यात्मिक नगर। तो ये एक यहाँ का लोकेशन रहा। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट यहाँ का जो है हाईएस्ट 4 LPA गया हुआ है, और एवरेज पैकेज की बात करूं 2.7 जाता है, और मिनिमम पैकेज यहाँ पर भी 2 के आसपास जाता है। मेजर रिक्रूटर्स की बात करूं तो TCS, एक्सेंचर, डैफोडिल, क्लॉक एंड इन्फोगेट सारी कंपनियां यहाँ पर भी आई हुई हैं। ये जो सारे कॉलेज बताया है वो 5 ही कॉलेज के बारे में बताया हूँ। ये रहे दिल्ली NCR में जो टॉप 5 MCA के कॉलेज हैं उनके बारे में। अगर आप इन सभी किसी भी कॉलेज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इसके अलावा भी अगर कोई वीडियो और चाहते हैं किसी और कॉलेज के बारे में डिटेल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट MCA के रिगार्डिंग, तो कमेंट करके मैं बताएं, उसमें मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि MCA से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। साथ में अगर कोई पर्सनल डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर ज्वाइन करके वहां से भी आप पूछ सकते हैं। उन सभी प्रश्नों के आपके उत्तर जल्द से जल्द कोशिश रहेगी दिया जाए। और एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टेकपुर इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेकपुर इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।